देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील उसका 21वां बाब पहली आयत से 11 आयत तक, चैप्टर 21 वर्स 1 to 11। कोई भी बेटी या बेटा जो इस वर्द की तिलावत करना चाहे उसके लिए मौका है, वो सामने आकर इस वर्द की तिलावत करे। खुदा की जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फगा के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी उनकी जरूरत है, वो फील फौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो बनी नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेऊन की बेटी से कहो कि देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसे यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और उसके बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ी और वो लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे दोस्तों, इस वाक़े से, इस हकीकत से आप सब जो बाइबल मुक़द्दस के मानने वाले हैं वो नावाकिफ़ नहीं हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि उसी खुदाम इस ज़मीन पर आए ही इसीलिए थे कि वो गुनहगारों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान करें, मर जाएं, दफन हों, फिर जी उठें, ताकि गुनहगार उस पर ईमान लाने के वसीला से तसल्ली पाएं। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो उस वक्त यीशु मसीह खुद मसलूब होने के लिए यरूशलेम में दाखिल होते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आप इस तालीम से वाक़फ़ हैं, इस हकीकत से वाक़फ़ हैं कि यीशु मसीह अचानक या धोखे से सलीब पर नहीं पकड़ के चढ़ा दिया गया, बल्कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने से पहले कई बार अपने शागिर्दों से इस बात का इजहार कर चुके और अपने शागिर्दों को उन्होंने कहा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम यरूशलेम में जाए और वहाँ पट्टियों फरीसियों के हवाला किया जाए, कत्ल किया जाए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो वह उसी खुदाम बहुत अच्छी तरह ना सिर्फ अपने मिशन को जानते थे जो बाप ने उसके सुपुर्द किया था,
बल्कि उससे मुकम्मल अवेयरनेस थी, वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। और जब वक्त पूरा हो गया तो मसीह खुदावंद अलानिया यरूशलेम में दाखिल होते हैं ताकि वो अपने आप को उनके हवाला करे और वो उसे सलीब पर दें और वो दुनिया के गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़कर मर जाए, दफन हो और जी उठे। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि कई सौ साल पहले अंबिया कराम ने बताया कि सेऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है, गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और मसीह खुदावंद जब गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ बोली और खुदा ने अपने नबियों की मार्फत जो कई सौ साल पहले ये बताया था वो आज के दिन क्या हुआ, पूरा हुआ। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ है और उस भीड़ में लोग बड़े जोश के साथ उसे ऐसे एज ए बादशाह मानते हुए अपने कपड़े उसके आगे बिछा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, होशना होशना, जिसका मतलब है कि अभी निजात दे। बेशक मसीह खुदावंद उस सारी भीड़, उनके ख्यालात, उनके नारे, उनके जज्बात सबको अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन यही भीड़ 5 दिन के बाद कह रही थी, जब रूमी गवर्नर ने कहा कि मैं तुम्हारे यीशु को छोड़ दूं या डाकू को, इन लोगों ने शोर किया और कहा डाकू को छोड़ दे, इसको क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, इसे मसलूब कर, मसलूब कर, मसलूब कर। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से हर साल आप इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सबक सीखना चाहिए। तो हम ये सीखेंगे कि इन लोगों को क्या हो गया था कि 5 दिन पहले ये उसे बादशाह मानते हैं, अपने कपड़े उसके आगे बिछाते हैं, नारे मारते हैं, और अभी ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा, 5 दिन गुजरे हैं और अब कहते हैं इसको जिंदा, ये इसका जिंदा रहना कोई फायदा नहीं है, इसको मसलूब कर दो। तो मैं जब इसकी कलाम मुकद्दस में स्टडी करता तो मैं इसको इस तरह देखता हूं, हो सकता है आप दूसरी तरह से देखते हो, कि इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो तवक्कात थी, वो पूरी नहीं हुई। एकदम क्या हो गया है, चेंजिंग आ गई। क्योंकि जब ये
उसके आगे कपड़े बिछा रहे थे और नारे मार रहे थे कि ये खुदावंद की तरफ से है, तो उस वक्त ये सोच रहे थे, उनकी तवक्कुआत थी, उनकी ख्वाहिशात थी कि यीशु मसीह जिस्मानी बादशाह बनकर रूमी हुकूमत का तख्ता उल्ट दे और वो बादशाह बन जाए। बहुत अच्छी है, रोटी भी खिला सकता है, 5 रोटियां 2 मछली और दीगर काम भी कर सकता है। ऐसा बादशाह तो क्या फर्स्ट क्लास है। लेकिन लोगों की तवक्कुआत जिस्मानी थी और खुदा बाप की मर्जी के खिलाफ थी। लेकिन तवक्कुआत, सारी तवक्कुआत बुरी नहीं होती, जो उम्मीद आप करते हैं वो बुरी नहीं होती, लेकिन बाज़ आप जो तवक्कुआत करते हैं वो खुदा की मर्जी के साथ क्या होती हैं, टकराती हैं। और लोगों की ये तवक्कुआत जो थी वो खुदा बाप की मर्जी के क्या थी, खिलाफ थी। खुदा की मर्जी थी कि वो मसलूब हो जाए, ये रास्ता अख्तियार करे। लोगों की तवक्कुआत थी कि वो मसलूब ना हो, एक जिस्मानी बादशाह बन जाए, सियासत करे। यीशु मसीह ने जब लोगों की तवक्कुआत को पूरा नहीं किया, उसने अपने बाप की जो मर्जी थी उसको पूरा किया, तो तब लोगों का माइंड क्या हो गया, जरा जोर से बोले, क्या हो गया, चेंज हो गया। माइंड क्या हो गया, चेंज हो गया। और अब वही यीशु जो उनको बड़ा प्यारा लगता था, अब वही यीशु जो उनके लिए हीरो था, अब वही यीशु जिसके लिए वो नारे मार रहे थे, अब वो कहते हैं कि इसे मसलूब कर, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। तो आज हम वक्त जाया किए बगैर इस त्यौहार से यही सीखेंगे कि आज आपकी क्या चॉइस है, या तो घोषणा या मसलूब का। खुदा के पाक रूह ने जो मुझे हदायत की या मेरी रहनुमाई की वो ये है कि इस त्यौहार से हम ये सबक सीखें, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो बेदिली है, ये कहां से आती है। जब आप किसी से तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं और वो पूरी नहीं करता तो आप क्या हो जाते हैं, बेदिल। जैसे एक बाप है, अपने बच्चे के साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, जो वो पूरी नहीं करता तो वो क्या हो जाता, हालांकि वो तो बोलते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। इस तरह दीगर लोग एक दूसरे से तवक्कुआत रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो वो बेदिल होते हैं। मियां बीवी ऐसा करते हैं। तो बाज़ तवक्कुआत जो है वो रखना गुनाह नहीं है, लेकिन यहां आज मेरे और आपके लिए आज के त्यौहार से खुदा का कलाम ये है कि क्या हम मसीह की जो पैरवी कर रहे हैं, कहीं ऐसी तवक्कुआत तो नहीं है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो और वो पूरी नहीं हो रही, और आप क्या हो गए हैं, बेदिल हो गए हैं। और अब आप सोचते हैं यीशु की कोई जरूरत नहीं। यही मसला था उनका, और आज बहुत सारे लोगों का दुनिया के अंदर यही मसला है। खुदा को कोई मसला नहीं है, उनका मसला है कि वो यीशु से ऐसी तवक्कुआत रखते हैं जो खुदा की मर्जी के क्या है, खिलाफ। और मैं भी कोई ऐसी तवक्कुआत रखूंगा जो खुदा बाप की मर्जी के खिलाफ होंगी तो वो पूरी नहीं होंगी। आपको याद होगा कि मसीह खुदावंद ने अपनी पूरी तालीम में बताया कि मैं हमेशा अपने भेजने वाले की मर्जी को क्या करता हूं, मैं इसलिए आया हूं कि अपनी मर्जी पूरी करूं, नहीं, मैं इसलिए आया हूं कि अपने बाप की मर्जी को
अब लोगों की जो विशेष हैं, लोगों की जो तवक्कुआत हैं, वो खुदा बाप की मर्जी के क्या हैं? आपको याद है कि पतरस यीशु मसीह से मोहब्बत करता और पकड़कर साइड पे लेके आओ, कहने लगा यीशु मसीह ने कहा जरूर है इब्ने आदम यरूशलेम में जाए, वहां फकीरों फरीसियों के हवाला किया जाए, कत्ल किया जाए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जीत। उसने कहा ना ना खुदा तेरे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि रसूल ने भी एक्सपेक्टेशन है उसकी कि यीशु मसीह जिस्मानी बादशाह शायद बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई वजीर खजाना अतला और इस तरह दीगर मिनिस्ट्रियां मिल जाए। यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि उस वक्त जो उसके अंदर बोल रहा है, उसके ख्यालात में बोल रहा है, वो पतरस रसूल नहीं बल्कि कौन है? शैतान। क्योंकि जो कुछ वो कह रहा है वो खुदा बाप की मर्जी के खिलाफ। और ये लोग भी जो 5 दिन बड़े खुश हैं, 5 दिन के बाद कहते इसे मसलूब कर दे, क्योंकि जो उनकी तवक्कुआत हैं वो खुदा की मर्जी के क्या हैं? खिलाफ है। और जब वो पूरी नहीं हुई वो बेदिल हो गए। और आज बहुत सारे लोगों का यही वतीरा है कि वो ऐसी तवक्कुआत यीशु मसीह से वाबस्ता करते हैं जिसमें मज़हबी रहनुमा भी शामिल हैं, जो वो नहीं जानते, जो वो इसका जायजा नहीं लेते कि उनकी वो तवक्कुआत खुदा की मर्जी से वायलेशन है, उसके खिलाफ है और वो पूरी नहीं होगी। तो फिर क्या होता है? शैतान उनको क्या कर देता है? तो मेरी दानिश में शैतान ने उनको बेदल कर दिया कि ऐसे यीशु का क्या फायदा है, ये तो इसने तो खुद अपने आप को गिरफ्तारी दे दी है। पतरस ने तलवार चलाई तो यीशु मसीह का भाई बंद कर, अगर मैं लड़ना चाहूँ तो मैं 12 दुमन 72,000 से ज्यादा फरिश्ते मंगाऊँ, वो जंग कर लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो खुद अपनी जान देने के लिए आया, कफारा देने के लिए आया। तो फिर उन्होंने सोचा यार ये इसका तो कोई फायदा नहीं है, इसने तो खुद अपने आप को गिरफ्तार करा दिया है, तो हम तो सोचते थे पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं। और आज आप बोलते नहीं हैं, लेकिन मैंने रिसर्च की है इस 33 साल खिदमत में, आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे चर्चेस के अंदर, वो लोग जो अपने आप को मसीही कहलाते, दिन रात नारे मारते, लेकिन जब उनकी तवक्कुआत जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं वो पूरी ना हो तो वो उसी तरह उन लोगों की तरह ये समझते हैं कि अब यीशु का कोई फायदा नहीं। शायद अपनी जुबान से वो ये तो नहीं कहते हैं कि मसलूब कर, लेकिन इसका मतलब यही है कि अब उन्हें यीशु का कोई फायदा नहीं। इस त्यौहार पर मेरे और आपके लिए एक चैलेंज है, वो आज लेते जाइए, और वो मैं आयात पढ़ता हूं। यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है 6ठी आयत में, ये सबक है जो मैं और आप अपने घर साथ ले जाए। पस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। और आज मैं भी और आप भी कान खोल कर सुने, संजीदगी से सुने कि अगर आप यीशु मसीह की टीचिंग के, उसकी तालीम के, उसकी बातों पर अमल नहीं करते तो हकीकत में आप
या मैं धोखे में जिंदगी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हकीकी जो मसीहत है वो फरमाबरदारी है कि आप यीशु मसीह की तालीम की फौरी फरमाबरदारी करें, वो हकीकी मसीही है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने उनसे कहा, बस शागिर्दों ने जाकर फौरी तौर पर जो यीशु ने किया था वैसा ही किया। आज मेरा और आपका क्या हाल है? मजहबी रहनुमाओं का क्या हाल है? सब कुछ है, फरमाबरदारी नहीं है। और आप या मैं फरमाबरदारी कर नहीं सकते जब तक आप यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार ना बने। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना सब कुछ क्या करे? तर्क करे। हो सकता है कि आपने कभी स्टडी की हो, खुदा के कलाम में लिखा है कि अमीर शरा का आलम यीशु मसीह के पास आया। वो यीशु मसीह को अपना उस्ताद मानता है, आका मानता है, और कहता है, नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। क्या कहता है? ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन। और जब उसने बताया, तरीका बताया, तो उसने मानने से क्या कर दिया? क्या कर दिया? जोर से बोले, क्या कर दिया? ये आया था, उस्ताद भी मान रहा है, उसे नेक उस्ताद भी मान रहा है, उससे मशवरा भी ले रहा है। जब यीशु ने कहा, जा अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे, तो मुंह लटका कर चला गया। हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। और आज आपको बहुत सारे लोग हैं जो चर्चेस के अंदर ऐसे मिलेंगे, जो चर्चेस के अंदर चलते फिरते प्रेज द लॉर्ड, और दिखने वालों को लगता है कि वाकई यीशु मसीह का क्या है? बादशाह है। लेकिन जहां फरमाबरदारी की बात आए, वहां वो क्या कर देते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं, हुक्म नहीं मानते। और ये उसी तरह के लोग हैं जो भीड़ में आज मतलब परस्त हैं, उनका फायदा देखते हैं और प्रेज़ द लॉर्ड, और कल उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, तवक्कुआत पूरी नहीं होती हैं, फिर उनको यीशु बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस अब उसकी कहते हैं जरूरत नहीं। तो इस त्यौहार से ये सीखे कि आप, यीशु मसीह ने जबरदस्ती, कहीं बाइबल में नहीं लिखी जबरदस्ती मेरे शागिर्द बन जाओ। उसने कहा, अगर कोई मेरे शागिर्द बनना चाहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आ जाए। आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सोचना यह है कि क्या आप यीशु मसीह की पैरवी अपनी ख्वाहिशों की बिना पर कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हैं कि वो निजात दहिंदा है। अगर आपको तवक्को करनी है तो बाइबल मुकद्दस में कोई निजात दहिंदा इससे पहले नहीं आया ना बाद में, क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने बताया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? क्या देगा भाई? गुनाहों से कैसे निजात देगा? आवाज नहीं आ रही। थक तो मैं गया हूँ सुबह का, क्योंकि मैं पहले मुलीम में गया हूँ, वहां से पैगाम सुना कर आया हूँ, 1 घंटा ट्रेवलिंग करके आया हूँ, तो तुम बैटरी थक गए। अब जोर से बोलो, बाइबल मुकद्दस में फरिश्ते ने कहा, ये अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा?
یہ امید خدا کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خدا کا پلان ہے۔ اور اگر آپ کو گناہوں سے نجات مل گئی ہے تو پھر باقی ہو سکتا ہے آپ کی توقعات اچھی توقعات بھی ہوتی ہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی، تو وہ خدا پوری ہونے دیتا ہے۔ لیکن جو آپ کی امیدیں توقعات خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کرے گا، چاہے آپ کچھ بھی کریں۔ آپ مسیح یسوع کا انکار کر دیں، چھوڑ کے چلے جائیں، وہ آپ کے دباؤ میں آ کر آپ کی وہ خواہش، وہ توقعات جو باپ کی مرضی کے خلاف ہیں وہ نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمیں ملے اور وہ وکلا سے مشورہ کر رہے تھے، کرسچن سے، کہ کوئی لا میں کوئی ایسی گنجائش رکھے کہ لوگوں کو یہ کام آسانی سے کرنا ہو تاکہ وہ مذہب بدل دیتے ہیں۔ یعنی لوگ اپنی بدی نہ چھوڑیں، آپ بائبل کو بدل دیں، بائبل کے قانون کو بدل دیں۔ کدھر کی بات ہے بھائی؟ اگر کوئی گناہ کرنے جاتا ہے تو جائے جدھر مرضی جانا ہے، تو کیا ہم بائبل کو بدل دیں ایک بندے کے گناہ کی پروٹیکشن کے لیے؟ لا کو بدل دیں، ببلیکل لا کو؟ تو حیرت ہے لوگوں کی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے خیال بھی نہیں آتا یعنی شیطان نے ان کی کیوں ضمیر مار دیا ہے کہ کسی ایک بندے کی بدی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ببلیکل لا کو چینج کر دو بھائی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں، خدا زبردستی نہیں کرتا ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے تو یسوع مسیح کی پیروی کریں، نہیں چاہتا تو جائیں جدھر آپ کا دل چاہتا ہے۔ بائبل کہیں آپ کو مجبور نہیں کرتی۔ کوئی پادری کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائبل مقدس کی تعلیم پر نہیں چلتا ہے۔ زبردستی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، جس کا دل چاہتا ہے جو کرے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو آپ کو یسوع مسیح نے نجات دی ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ اور اگر جسمانی خواہشیں نہ بھی پوری ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لازر کے بارے میں دیکھیں، کون سی زندگی، کہیں دیکھیں بہنیں گھر میں کہتی ہائے پر سب گھر میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ آپ لازر کو دیکھیں، اس کے کیا کیا مسئلے ہیں۔ شاید آپ تھوڑی سی نظر ماریں بائبل مقدس پر تو اس کے لفظ پڑھیں کہ کتے اس کا نسل چاہتے ہیں، کتوں کے ٹکڑے جو ہیں ان کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ کوئی لائف ہے اس کی؟ کئی لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں کیا لائف ہے، شکوا کرتے ہیں خدا سے کہ میری تو کوئی عزت نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ دکھنے کے بعد، یعنی آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو لازر کی کیا عزت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اس کی روح کہاں گئی؟ ابراہیم کے پاس۔ اور وہ جو ہماری نظر میں جس کی بڑی عزت ہے، جو شخص مہین کتانی کپڑے پہنتا، چودھری ٹائپ کا بندہ ہوگا، لیکن جب مر گیا تو آنکھ کھلی تو اس کی روح کہاں تھی؟ عذاب میں۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی عزت ہے، تو ہمارا سوچنے کا انداز بالکل دنیاوی ہو گیا، لوگوں کی طرح ہو گیا، دنیا کے لوگوں کی طرح ہو گیا، مسیحی لوگوں کا انداز۔ اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ہم کس نظریے سے سوچتے ہیں، ہمارا مائنڈ کس طرح اس دنیا کے اندر رہ کر اسی طرح کا ہو گیا ہے۔ وہ پنجابی جانتے ہیں کھاندے پیتے مرنے۔ تو آج وجہ یہ ہے، اس تہوار پر کچھ اپنے ساتھ لے جائیں اور اس بھیڑ کی طرح نہ بنے۔ یہ چوائس آپ کی ہے۔ آج بھی آپ یا تو کہیں ہوشنا یا پھر کہیں کروسیفائی، آزادی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اپنے دماغ کو اپنی توقعات پر لگائے رکھیں گے
तो आप ज्यादा देर तक यीशु के साथ नहीं चल सकेंगे। आज नहीं तो कल आप कहेंगे क्रूसीफाई है, ये इसकी जरूरत नहीं है। तो आए आज जब आप यीशु मसीह की पैरवी करते हैं तो सोच ले जरा, फिर पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा अपने पैरोकारों को कहा है कि सोच समझ कर मेरी पैरवी। यीशु मसीह ने कोई देखिए, कई लोग कंपनीज हैं और दीगर लोग हैं पीछे लगा लेते हैं लोगों को बरगला कर। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया, वजाहत की कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सब कुछ तर्क करे तो मेरा शिगिर्द हो सकता। वाज़ेह बता दिया, कोई धोखा नहीं। आपका दिल चाहता है तुम मसीही हो, दिल नहीं चाहता ना हो। अगर आप नामी मसीही हैं और अपनी बदी करने के लिए बिब्लिकल लॉ को तब्दील करने के लिए बात करते हैं तो आप छोड़ दें। बाइबल नहीं बदलेगी, लॉ नहीं बदलेगा। जो खुदा का लॉ है आपकी बदी के लिए, आपका दिल चाहता है तो यीशु में रहे, नहीं चाहता तो ना रहे। इससे बेशक खुदा कहता है कि खुदा चाहता है कि कोई गुनाहगार गुनाह में ना मरे, लेकिन इसका मतलब ये आप एहसान कर रहे हैं खुदा पर, ऐसा नहीं है। खुदा ने फ्रीडम दी है, लेकिन आज मुझे और आपको चेक करना है। भीड़ में एक शागिर्द है, ये भी छोड़कर तो चले गए, लेकिन जब यीशु मसीह ने हुक्म दिया तो उसकी क्या की, अतायत की। लेकिन वो भीड़ जो नारे लगा रही थी होशना, 5 दिन के बाद कहती है ऐसे मसलूब करो, कहीं आप उस ग्रुप में तो नहीं कि आप यीशु की पैरवी ही लालच और अपनी ख्वाहिशात जिस्मानी के लिए कर रहे हैं, और जब वो लालच और वो ख्वाहिशें पूरी ना हो तो फिर आप कहते हैं यीशु की जरूरत नहीं। तो आए अपने आप को चेक करें, अपनी सोच को चेक करें, और खास तौर पर ये भी चेक करें कि कहीं आपकी जो तवक्कुआत हैं वो जिस्मानी तो नहीं है, खुदा की मर्जी के खिलाफ तो नहीं है। अगर आपकी तवक्कुआत खुदा की मर्जी के खिलाफ होंगी तो फिर वो खुदा कभी पूरी नहीं करेगा, क्योंकि खुदा कंप्रोमाइज नहीं करता है। खुदा ये नहीं है कि आपको अपने साथ रखने के लिए अपने असूलों को खत्म कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप साथ रहें या ना रहें ये आपका फैसला है, ये आपकी मर्जी है। खुदा ने आदम और हव्वा को कहा जिस रोज तुमने फल खाया तू मरा, और वो मरे जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर, और खुदा ने बाल अदन से निकाल दिया। तो आप मत सोचें। इसलिए मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है कि आज के बाद आप चेक करें अपने आप को, और अक्सर जब आप बेदिल होते हैं तो बेदिली की ये भी वजह है कि आप ऐसी तवक्कुआत रखते हैं खुदा से जो खुदा के खिलाफ है, और फिर शैतान आपको क्या कर देता है और ये इंसानी फितरत है उस लिहाज से कि जब आप किसी इंसान पर भी तवक्कुल करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो आप क्या हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं। लिहाजा खुदाम यीशु मसीह पर ऐसी बातों की तवक्को ना करें जो खुदा बाप की मर्जी के खिलाफ हो। वो आप रहें मुसीबत में या ना रहें, खुदा उनको पूरा नहीं करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ। ये लोग इसलिए बगावत पर उतर आए कि यीशु को जिस्मानी बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश, ये उनकी तवक्को खुदा बाप की मर्जी के क्या थी, बोलो क्या थी, खिलाफ थी। और इसलिए ये उनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई और वो बेदल हो गए, और फिर कहने लगे कि मसलूब का मसलूब। आज हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे मजहबी रहनुमा ऐसा कर रहे हैं
जो यीशु की पैरवी अपनी शोहरत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और उनका भी एंड अच्छा नहीं होता। तो ये आज खबरदार करता है खुदा का कलाम कि तवक्कुआत करना गुनाह नहीं है। हम तवक्कुआत करें कि वो हमारे गुनाह माफ करेगा। बिल्कुल सच, खुदा ने इसीलिए भेजा कि हमारे गुनाह माफ करे। और जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा मानते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं। हाँ, ये तवक्को करनी चाहिए। हम तवक्को करें कि खुदा मुझसे प्यार करे। हाँ, उसने प्यार किया कि अपने बेटे को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, अपने कलमे को। ये मोहब्बत तो है। और मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा जितनी मोहब्बत मुझसे रखता है उतनी ही आपसे भी रखता है। लेकिन पता नहीं आपको समझ नहीं आ रही, आप मोहब्बत को किस पहलू से देखते हैं? जिस्मानी चीजों से। ये ऐसी तवक्कुआत जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है तो मैं भी करूंगा, तो वो मेरी भी नहीं पूरी होगी। और ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा असूल मेरे मुनज्जी द्वारा खुदा यीशु मसीह ने सिखाया है कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि गैसमनी बाग में उसी खुदा ने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि। जब कभी शैतान आपको बेदल करके यीशु मसीह के खिलाफ करने लगे तो याद करें, ये कहें ऐ खुदा मेरी मर्जी नहीं बल्कि, और यूं शैतान तुमसे भाग जाए। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी पर अड़े रहेंगे, अपनी तवक्कुआत पर अड़े रहेंगे, तो फिर उन लोगों की तरह 5 दिन के बाद क्या करेंगे? यीशु की हमें जरूरत है। अब फैसला आपने खुद करना है। चेक करें अपने आप को कि आप यीशु की पैरवी करते हैं, चर्चेस में जाते हैं, तो पीछे आपके कोई मुकासद तो होंगे, आपके जहन में कोई कुछ ना कुछ तो होगा, तवक्कुआत तो होंगी। तो क्या सारी जिस्मानी चीजों पर ही सोचते रहते हैं? क्या उसने आप गुनाहों को माफ नहीं किया? जब आपने उसको कबूल किया इस जमीन पर, उसने मफलूक से कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, और ये जानबूझकर कहा ताकि लोग जान जाएं कि उसे गुनाह माफ करने का अख्तियार है। कभी पैसों से गुनाह माफ होते हैं? खुदा के लिए जमीन वाले हो जाते हैं। यहां जिसके पास पैसे हैं वो जमीन वाले गुनाह माफ करा लेते हैं लोगों से। मैं खुदा की बात कर रहा हूं कि खुदा के हुजूर पैसों से गुनाह माफ नहीं होते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने से आपके गुनाह मुफ्त में क्या हो गए हैं? और यकीन है, जिनका यकीन है अपना हाथ बुलंद करके बोलो शुक्रिया। तो इससे बड़ी और क्या मोहब्बत कि यीशु मसीह ने अपना पूरा खून बहाकर मेरे और आपके गुनाहों को क्या कर दिया है? माफ कर दिया। इसलिए उसका वादा भी है कि वो आपकी तमाम नीड्स, जो आपकी जरूरतें हैं, वो पूरी करेगा, क्योंकि बाप पहले से क्या करता है? जानता है। इसलिए आप टेंशन ना लें, फिक्रमंद ना हो, और यीशु मसीह को जिस्मानी बादशाह बनाने की कोशिश ना करें। आपकी जरूरतें वैसे ही पूरी हो जाएंगी। वो लोग, मैं सोचता हूँ, वो लोग सोचते हैं वो रोटी वोटी अच्छी खिला देता है यीशु मसीह, जिस्मानी तौर पर सब कुछ सोच रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तो ये काम करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपनी जान देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं। तो आए आप रूहानी आंखों से रूहानी चीज़ों को देखें। जिस्मानी आंखों से जिस्मानी चीज़ों को देखेंगे तो आप ज़्यादा देर यीशु की पैरवी नहीं कर सकेंगे। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको हमारी रूहानी आंखें खोल दें, ताकि हम रूहानी आंखों से देखें, रूहानी चीज़ों को देखें, ताकि हम मौत तक यीशु मसीह के वफादार रहें। आमीन। आए हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगें।
थोड़ी देर के लिए सोचें और गौर करें। चेक करें अपने आप को कि यीशु मसीह से उतनी देर तक मोहब्बत करते हैं जब वो आपकी तवक्कुआत, ख्वाहिशें, उम्मीदें जो आपने जिस्मानी जिस तरह की भी लगाई है पूरी करता रहे, और जब ना करे तो जिंदा और पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं आज के कलाम के लिए कि तूने हमें सिखाया है कि जब हम तेरी पैरवी करें तो ऐसी तवक्कुआत ना रखें जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो, ताकि शैतान हमें बेदल कर उन लोगों की तरह जो कहते हैं मसलूब कर। जिंदा पाक खुदा आज का कलाम हम सब की जिंदगियों को तब्दील कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी देखते रहें। सेलिब्रेशन टीवी।